हे उत्स्थितो हे नाथ स्वामी नारायण प्रभु धर्म सिंधु दया सिंधु शेषां से पर कुरु आगच्छ भगवान देवस्वस्थानाथ परमेश्वर अहं पूजा करिष्यामि सदा तव सन्मुखे भव निजाश्रितानां सकलाद्रिहन्ता स्वधर्म भक्तेरविनं विधाता दाता सुखानां मनश्चेप्सितानां तनोतु कृष्णो रतिमङ्गलम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा का मेरा नमस्कार। आप सभी भागवत प्रेमी आत्मा मुझे ये YouTube जो भी सोशल मीडिया उनके माध्यम से सुन रहे हैं, मैं आपसे आज के प्रकाश महापर्व मकर संक्रांति के पावन पवित्र दिन की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपको एक बात बताने आया हूं जो बहुत सारे समुदाय भिन्न भिन्न हमारे प्रदेश के जो भिन्न भिन्न समुदाय में भिन्न भिन्न प्रवर्तमान है कि नव वर्ष कब है। लोगों में एक प्रकार की भ्रमणा होती है, स्पष्ट नहीं है नव वर्ष कब है। सनातनी हिंदुओं का नव वर्ष कब है और क्यों मनाना चाहिए, तो उसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाशित बात करूंगा, प्रकाश डालूंगा। तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार हिंदू नव वर्ष चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रि के 9 संवत्सर नया साल मनाया जाता है। और उसके कारण क्या देते हैं? कारण यह देते हैं कि पतझड़ के बाद पेड़ पौधे वसंत ऋतु की तरफ जाते हैं और फिर से खिलने लगते हैं, नए पत्ते आते हैं। जो पुराने पत्ते वो गिर जाते हैं, नए पत्ते आते हैं। तो तार्किक कारण ये देते हैं कि नए नए पत्ते आते हैं और पूरी जो प्रकृति है खुश, एक वातावरण आह्लादक खुश होता है, सभी जीव में आनंद का एक प्रचार प्रसार होता है। और कुछ ऐसी भी मान्यता है कि जो ब्रह्मा जी ने हमारी सृष्टि का वो दिन निर्माण किया था। तो देखिए भाई, यदि वो दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है तो ब्रह्मवर्ष मनाना चाहिए। तार्किक कारण के अनुसार उसको ब्रह्मवर्ष मनाना चाहिए। तो क्यों उसको हम नववर्ष मनाएं? एक प्रश्न है, मैं आपके मस्तिष्क में डाल रहा हूँ, माइंड में डाल रहा हूँ कि नववर्ष क्यों मनाना चाहिए, उसको ब्रह्मवर्ष मनाना चाहिए ना। चलिए एक दूसरी बात बता देता हूँ। पूरे भारत में जो हमारे पंजाब क्षेत्र है, पंजाबियों के लिए बैसाखी जो 13 अप्रैल को आएगी, और नानक शाही कैलेंडर के अनुसार होला मोहल्ला के 14 मार्च आता है। होला मोहल्ला के अनुसार 14 मार्च आता है, बराबर है, तब वो नया वर्ष मानते हैं। और हमारे जो उत्तर जो कश्मीरी पंडित है वो 19 मार्च को दभरे के दिन को नए वर्ष मानते हैं। और मारवाड़ी तो दीपावली के दिन मानते हैं। और गुजराती दीपावली के एक दिन के बाद नववर्ष को मानते हैं। तो इतनी भिन्नता है। और आप ही समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान भी समझ सकता है कि हम सभी सनातनी है, तो इतने सारे मत मतांतर क्यों, वो भी नववर्ष के लिए। तो उसके पीछे भी तार्किक कारण है, धार्मिक तार्किक कारण है। वही जो तार्किक कारण, एक रीज़न, जो ज्ञान या जो भी हमारे बीच में अज्ञानता जो बढ़ गई है नववर्ष के प्रति, तो वही स्पष्ट करने के लिए मैं एक जो वीडियो बनाया हूँ। तो देखिए सका, दीपावली के दिन तो भगवान रामचंद्र जी रावण को जीत कर, रावण का वध करके या रावण का अहंकार जीत कर वध करके वनवास से लौटे थे।
अयोध्या। और अयोध्या आते ही सब रामचंद्र जी भगवान और सीता माता आदि लक्ष्मण जी जो भी साथ में उसके आने की खुशी मनाए थे। दीपोत्सव जलाया, दीपोत्सव किया था, दीप जलाया था। तो वो खुशी जो आनंदोत्सव हम कह सकते हैं। तो उसके बाद मनुष्य ने उसको नववर्ष स्वीकार लिया, जो हमारे पूर्वज ने नववर्ष तब से स्वीकारा। तो एक मेरा प्रश्न ये आपसे है, आपके मस्तिष्क में डालना चाहता हूँ, तो क्या उसके पहले अवतारों या उसके पहले जो हमारे पूर्वज जो थे, तो वो क्या नववर्ष नहीं मनाते थे? मनाते थे ना। तो कौन सा नववर्ष मनाते थे? तो आपके पास एक ही उत्तर होगा कि शायद जो चैत्र माह के शुक्ल प्रतिपदा जो नवरात्रि के दिन जो मनाते वो होगा। नहीं, वो नहीं है। देखिए दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन यानी कि आज के पवित्र दिन सूर्य नारायण मकर राशि से उत्तरायण की तरफ प्रवेश करते हैं, तो उसको उत्तरायण हम कहते हैं। उत्तर दिशा जो हमारी स्वर्ग की दिशा मानी जाती है और दक्षिण दिशा नर्क की दिशा मानी जाती है, नर्क का द्वार की दिशा मानी जाती है। तो हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार, धर्म ग्रंथों के जो भी मान्यता के अनुसार दक्षिण दिशा नर्क का द्वार है, उत्तर दिशा उत्तम है, जो स्वर्ग का द्वार है। तो प्रकाश पर्व जो हम इसलिए कहते हैं कि भारतवर्ष, हमारे जो भारतवर्ष में मूलतः जो भी ऋतु है, ठंड के बाद गर्मी, बराबर है, ठंड के बाद गर्मी, गर्मी के बाद जो बारिश की सीजन, मूलतः जो 3 ऋतु, उसके बाद वापस ठंडी। तो ठंडी में प्रकाश कम रहता है, गर्मी में प्रकाश ज़्यादा रहता है। ठंडी के बाद जो गर्मी शुरुआत होती है, प्रकाश किरण ज़्यादा बढ़ जाती है, ऊर्जावान सबको देती है। हर एक प्रकृति में जीव चराचर जो भी जीव है, सब में एक प्रकाश ऊर्जा, एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। तो सूर्य नारायण की मदद से इतना सब कुछ होता है। तो इसीलिए उत्तरायण के बाद धीरे धीरे ठंड कम होती है और ऊर्जा बढ़ती जाती है सूर्य नारायण की, और प्रकाश भी बढ़ता जाता है। तो इसीलिए हमारे जो पूर्वज है उत्तरायण को ही नववर्ष मानते थे। और वही नववर्ष के दिन जो हमारे शिवजी भगवान जो है, शिवजी महाराज के ससुर जी दक्ष राजा, आपने सभी ने उसकी कथा भी सुनी होगी, दक्ष प्रजापति महाराज। जो दक्ष प्रजापति महाराज ने एक राजसी यज्ञ किया था, तो क्या हुआ, वो थोड़े द्वेषी थे शिव जी के, क्योंकि सती माता पार्वती सती माता जी ने उसके साथ विवाह किया था, तो उनको पसंद नहीं था, एक थोड़ी अनबन थी उनके साथ। तो राजसी यज्ञ किया, सभी देवी देवताओं को आह्वान किया था, बुलाया था, उसको आसन भी दिया था, किंतु शिव जी के लिए आसन नहीं छोड़ा था, ना उसको आमंत्रण दिया था। पार्वती माता को कोई गण, उसकी जो शिव के गण है, वहीं से ही कोई ऋषि मुनियों के माध्यम से उसको पता चला कि हमारे जो पिताजी ऐसे ऐसे एक राजशिव यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवी देवताओं को बुलाया है, तो मुझे भी जाना है। हट पकड़ी कि महादेव जी मुझे भी जाना है, इतने दिनों से मैं ससुराल नहीं गई, काफ़ी टाइम हो गया, तो आपको भी साथ में आना है। तो शिव जी ने कहा कि देखिए देवी, आपकी हट है तो, और वहीं भी किटकिट चालू थी दक्ष प्रजापति की, आसन तो दिया नहीं था, माता को आया, गुस्से चालू यज्ञ में ही कूद पड़े। और शिवजी महाराज को बाहर पता चला, गण ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। शिवजी महाराज ने अपना प्रचंड रूप, रुद्र रूप धारण किया और अपने त्रिशूल से दक्ष का सर छेदन कर दिया। और बहुत क्रोधायमान प्रतीत आ रहे थे, और उसका जला हुआ, सती माता जी का जला हुआ शव लेके पूरे पृथ्वी की तरफ घूमने लगे चारों बाजू।
विष्णु जी को पता चला, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र अपना छोड़ा और सती माता के एक एक अंग के काट काट के सुदर्शन चक्र ने विभिन्न विभिन्न जगह पर गिरे। तो जो शक्ति जो पीठ की रचना हुई। तो ये कुछ कथा आपने सुनी होगी। तो आज के ही दिन 9 वर्ष के दिन उसने रासु यज्ञ किया था। वही दिन सती माता यज्ञ में आहुत हो गए थे। इसीलिए हमारा ये जो 9 वर्ष कलंकित हो गया था। तो तभी से ज़्यादातर ऋषि मुनि ने एक सभा बुलाई और हमारे जो चैत्र प्रतिपदा जो 9 वर्ष है, चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा की नवरात्रि वाला, तो उसको ही 9 वर्ष घोषित किया, क्योंकि वो कलंकित हो गया था। जो विश्वजननी जो माता सती माता है, तो उसने आहुति दिया था, तो कलंकित हो गया। और ये जो कलंक समग्र मनुष्य जाति पे लग गया। क्यों? इसीलिए कि सती माता को यज्ञ में आहुत होने के ये कलंक में सभी का अप्रत्यक्ष रूप से हाथ मानने लगी थी ये सृष्टि। क्यों? इसलिए कि ब्रह्मा जी भी थे, विष्णु जी भी थे और साथ में अन्य देवी देवता भी वो यज्ञ में विराजमान थे। तो सभी की हाजिरी होते हुए भी ये जो अनर्थ को रोक नहीं पाए थे, कोई भी रोक नहीं पाए थे। और दोनों देव को आमंत्रण मिला था, गए थे, मगर तनिक ये भी प्रयास नहीं किया था कि शिव जी भी आ रहे, क्या उनको भी आमंत्रण मिला है? उनको भी आह्वान हुआ है यज्ञ के लिए, उसका भी जो भाग निकाला है। तो ये एक कलंक हो गया था। तो वही कलंक मिटाने के लिए निष्कलंक अवतार आपके समक्ष प्रकट हुए। और साथ में आप सभी आत्माओं में जो एक कलंक झंक जो माया का लगा है, जो बहुत सारी समस्या के रूप से मैं कह सकता हूँ, कुछ तात्कालिक, अल्पकालिक, दीर्घकालिक समस्या है, जो कुछ क्षेत्र के आधारित है। सामाजिक समस्या से मैं बात करूं तो एक व्यक्ति रूप से वैयक्तिक सामाजिक समस्या है, पारिवारिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्या है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं या सामाजिक जीव हैं। तो हम समाज से जुड़े मनुष्य का आचरण, पहले तो सही ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के बाद अच्छा ज्ञान होगा तो सदाचार हमारे आचरण में आएगा, दिव्य आचरण होगा तो एक सभ्य समाज की रचना होगी, सभ्य समाज की रचना होगी तो एक सभ्य आदर्श सभ्य राष्ट्र की रचना होगी। यदि हमारा भारत सभ्य राष्ट्र बन गया तो हमारे भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारे भारतवर्ष को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए जितनी भी समस्या है, मद्यपान जो पीते, वेश्यावृत्ति, मांसाहार, जुआ, आत्महत्या, पारिवारिक जो कलह है, पारिवारिक जो भी कलह है, झगड़े छोटे मोटे, घरेलू हिंसा है, तलाक जो हम छूटे छड़े डिवोर्स कहते हैं, जातिवाद, धर्मवाद, वर्गवाद, जो भी संघर्ष है, सांप्रदायिकता है, और छोटे मोटे जो अपराध होते रहते हैं, बाल अपराध होते हैं, भाषावाद होते हैं, जातिवाद भी होते हैं, जनाधिक्य भी होते हैं, जो
और आपका जो अधिकार का हनन होता है, हर किसी का अधिकार का, छोटे बड़े लोग का, छोटे बड़े वर्ग का अधिकार का जो हनन होता है, और अंतर्राष्ट्रीय फलक पे युद्ध होते, गृह युद्ध होते, जो इसको हम शीत युद्ध कहते हैं, और आतंकवाद, विस्तारवाद जो नीति है, वो सब समस्या है, बहुत सारी समस्या है। उसके फलस्वरूप क्या है, उसके फलस्वरूप क्या होती है, तो उसके फलस्वरूप विश्व में हर एक राष्ट्र में भूखमरी, बेरोजगारी, शोषण, परिताड़न, चोरी, आत्महत्या, दंगा फसाद, एसिड अटैक, बलात्कार, व्यभिचार, काला धन, ये सारे कलंक आप सभी जीवात्मा में लगते हैं। तो वही सारे कलंक को मिटाने के लिए निष्कलंक अवतार अवतरित हुए हैं। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि क्यों आए कल्कि, क्यों निष्कलंक है, वो भी मैं फेसबुक में पोस्ट डाला था। और कल्कि क्यों है, कल्कि का अर्थ है सफ़ेद, श्वेत, कलंक रहित, निष्कलंक। तो आप सभी की आत्मा भी कल्कि की तरह श्वेत है, निष्कलंक है। तो ऐसे कर्म करिए जो परमात्मा को प्रिय लगे, प्रिय हो, और आप परमात्मा को प्रिय हो जाओ। उसके जो परम धाम है, अक्षरातीत जो अक्षरधाम है, जो श्वेतमय धाम है, श्वेत किरणों के मध्य में धाम है, तो उसमें आपका और आपके साथ मेरा भी वहाँ पर वास हो सदैव के लिए। तो इसलिए ऐसे कर्म करिए जो प्रभु को, श्री हरि को, परमात्मा को, महानारायण को, अनादि नारायण को, अनादि कृष्ण को प्रिय लगे, स्वामीनारायण भगवान को प्रिय लगे। अस्तु। जय भारत, एक भारत, नेक भारत। स्वस्थ रहिए और भजन में मस्त रहिए। जय स्वामीनारायण, जय अनादि नारायण।